याद रखिएगा, अगर आपको दूर तक मंजिल पे जाना है तो विवर्तन छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी कामयाबी पर दूर तक पहुंचेंगे। लेकिन आपको चाहिए इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, ना हो तो नहीं होगा। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। अगर हीरे की तलाश है तो सोना को छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन पढ़ाई आपको बोरिंग लगे, जिस दिन पढ़ाई आपको मुश्किल लगे, अपने पिताजी की नौकरी, अपने पिताजी का काम देखिएगा, पढ़ाई बड़ी अच्छी लगने लगेगी उस दिन। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं है, मैं एकदम साफ बोल रहा हूँ। देखिए, पढ़ाई शौक हो सकती है उन बच्चों के लिए जो शहर में रहते हैं या अमीर घर के होते हैं। वो कह सकते हैं या माई इंटरेस्ट इज इन एस्ट्रोलॉजी, आई स्टडी एस्ट्रोलॉजी पापा, वो कह सकते हैं। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं, जरूरत है, जिम्मेदारी है, मजबूरी है। यहीं पढ़ेंगे तभी पैसा कमा पाएंगे, तभी घर के हालात सही होंगे। आपके बाद जो अगली जनरेशन आएगी वो शौक पूरे कर पाएगी। आप वो जनरेशन ही नहीं हो जो शौक पूरे कर पाओगे। आपको तो अपने घर को अभी गरीबी से बाहर निकालना है, आपके ऊपर तो जिम्मेदारियां हैं। भारत के किसी छोटे शहर में बैठा हुआ, किसी अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ बच्चा 16-18 घंटे पढ़ जा रहा है और आराम से पढ़ जा रहा है। ऐसे लोगों को ना हम लोग अंडरडॉग्स कहते हैं। वो हालातों से लड़ रहे हैं, उन्हें पता है उनको अपने पूरी फैमिली के हालात बदल देने हैं और उन्हीं के हाथ में सब कुछ है। वो ये नहीं सोचता कि मेरे फोन की बैटरी डेड हो जाएगी, आज मेरी आंखों में दर्द है, आज मेरे, वो सच में ये नहीं सोचता। वो हठी है, वो जिद्दी है, वो उसका काम करने का तरीका अलग है, उसकी मेंटालिटी अलग है। उसको बीट करना है तुम्हें, इस आलस्य के साथ नहीं कर पाओगे। तो अगर पढ़ाई के साथ तुम अरे मैं बड़ा चालाक हूँ, बड़ा चालाक हूँ, देखो कम काम करके भी, ये देखो कितना गधा है जो इतना काम करता है, इसको इतने काम मिलते हैं। गधा आदमी है, इसको सेंस नहीं है 4 काम ज्यादा कर। अरे गधा है, ठीक है। आइए 5 साल बाद मिलते हैं कि गधा कौन था। आइए 5 साल बाद मिलते हैं कि गधा कौन था। आइए 5 साल बाद मिलते हैं कि बेवकूफ कौन। 5 साल उसको रहने दीजिए जैसा है वो, और वो अपना माइंडसेट ना बदले और वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए और वो जान लगा। 5 साल बाद आइए, फिर देखते हैं कि कौन गधा था। आप बात करते हैं, खेल नहीं बदलेगा। कंपनी भी देख रही है ना, कंपनी को भी लोग चाहिए, हर आदमी को लोग चाहिए। मैं तो कह रहा हर आदमी को लोग चाहिए। किसको लोग नहीं चाहिए? किसको नहीं चाहिए अच्छे लोग? माय क्वेश्चन इज, अगर आप अपनी जान नहीं लगा रहे, इसमें कंपनी का लॉस नहीं है, इसमें तुम अपने मन का गुलाम हो। मन तुम हार इसलिए रहे हो क्योंकि तुमने जीतने की। आप अपने विश्वास से ज्यादा बड़ी लड़ाई नहीं कर पाएंगे। जितना बड़ा विश्वास होगा उतनी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे आप। मेरा विश्वास अगर होगा प्रधानमंत्री बनने का ना साहब, तो मैं प्रधानमंत्री के लिए लड़ूंगा। अगर मेरा विश्वास होगा कि भैया मैं एक ब्लॉक लेवल पे, तो उतनी लड़ाई लड़ पाऊंगा। मेरा विश्वास है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाके भारत के लिए कुछ बड़ा कर सकता हूं, तो मैं इंटरनेशनल लेवल तक की लड़ाई लड़ूंगा, उसकी मेहनत करूंगा। मेरा विश्वास है कि मैं स्टेट लेवल की लड़ाई लड़ूंगा साहब। खेल विश्वास का है। आदमी तब मेहनत करता है जब उसका विश्वास बड़ा होता है। जो आदमी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है ना साहब, और अगर उसको एग्जाम निकालने का विश्वास नहीं है, वो 18 घंटे नहीं पढ़ेगा। 18 घंटे वो लड़का पढ़ेगा जिसको एग्जाम निकालने का विश्वास है, जिसको विश्वास में कॉम्पिटिशन निकालूंगा। जान वो लोग लगाते हैं लड़ाई में जिनको जीतने का विश्वास हो। आपको अगर ये विश्वास नहीं है कि एक दिन करोड़ों रुपए मेरे पास आएंगे, एक दिन मेरे सपने को, तो आप काम ही नहीं करें, कोई काम नहीं करवा सकता आपसे। आदमी अपने विश्वास से बड़ी लड़ाई लड़ ही नहीं सकता। जितना बड़ा विश्वास उतनी बड़ी लड़ाई, और जितनी बड़ी लड़ाई उतनी बड़ी कमाई। अगर हैसियत बनानी है तो आसमान जैसी बनाओ, क्योंकि जमीन चाहे कितनी भी महंगी हो, लोग खरीद ही लेते हैं। बहुत से लोगों से सुना होगा कि ये चीज उसकी किस्मत में थी, उसको मिल गई। कुछ लोगों से सुना होगा कि यार इसने अपनी मेहनत से ये चीज हासिल करी है। जानते हो किस्मत और मेहनत में सबसे बड़ा फर्क क्या होता है? किस्मत बस वही दिलाती है जो हमारे भाग्य में होता है, और मेहनत वो सब दिलाती है जो हमारे भाग्य में भी नहीं होता, और उस चीज को हम हासिल भी कर लेते हैं। तो हारी हुई बाजी अभी भी खेला कीजिए, क्योंकि किस्मत से ज्यादा अपने हुनर पे भरोसा रखिए। पलट दीजिएगा बाजी। तो जो चीज आपको ना दिल से चाहिए होती है, जिस चीज की आपको आग होती है, जिस चीज की आपको होता है कि मुझे ये पाना है, उसके लिए आप कभी सवाल नहीं करते हो कि इसके लिए कितनी मेहनत करनी है। उसके लिए आप मेहनत करते चले जाते हो। मिल्खा सिंह बोलते हैं कि मैं चक्कर लगाता था, दौड़ता था, चक्कर लगाता था, तो जब चक्कर लगाते लगाते मुंह से मेरे खून निकलने लगता था। तो जब मेरे मुंह से खून निकलता था तो मेरा कोच कहता था एक चक्कर और। तो मिल्खा बोलते हैं कि मैं बोलता था मैं मर जाऊंगा, तो कहते मेरा कोच बोलता था तू मर जा, लेकिन एक चक्कर और, अरे तू मर जा। ये जितना सुनने में आसान है उतना एहसास करने में बड़ा मुश्किल। आपके मुंह से खून निकल रहा है, आप बोल रहे मैं मर जाऊंगा, कोच बोल रहा है तू मर जा। कोच कह रहा है तू मर जा, लेकिन एक चक्कर। आपको लगेगा कोच बहुत हरामी है, खराब आदमी है, साला कितना बकवास आदमी है, कह रहा मर जा। वो कोच जानता है कि इसने जितने चक्कर मारे हैं ना, इससे ये वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेगा, लेकिन ये जो आखिरी चक्कर मारेगा ना, ये इसको वर्ल्ड चैंपियन बनाएगा। ये जो आखिरी चक्कर, राइट, द लास्ट राउंड।
मैं जहाँ पे हूँ ना आज, मैंने बहुत मेहनत की है उसके लिए। 24 घंटे में से 18 घंटे में पढ़ती थी। तू जब नीचे सबके साथ अंताक्षरी खेल रही होती थी ना, मैं कॉटन डाल के कानों में एक से एक डिफिकल्ट मेडिकल टर्म याद कर रही होती थी। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। वो कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट को करने से बचना चाहिए अपनी लाइफ में? अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, पर कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती, वो तो मेहनत से ही मिलती है। इसलिए मेहनत करते रहो, एक दिन वक्त ऐसा भी आएगा जब घड़ी दूसरे की होगी और वक्त तेरा बताएगा। अगर आप सक्सेस हो जाओगे ना, एक अच्छे पोस्ट पे पहुंच जाओगे, तो कोई लड़की भी आपके लिए अपने माँ बाप से लड़ेगी। आपको क्या लगता है, बेरोजगार हो तुम, 2 महीने का खर्चा नहीं उठा सकते हो, फैमिली का खर्च नहीं उठा सकते हो, तो तुम्हें क्या लग रहा है कोई लड़की लड़ेगी अपनी फैमिली से? तो जिसके लिए तुम सैड सॉन्ग सुनते हो, जिसको तुम बोलते हो कि बदल गई, ये हो गई, उसकी गलती भी नहीं, गलती है तुम देर से कामयाब हुए। जितना जल्दी कामयाब हो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। पता है, हर एक स्टूडेंट के लिए जब उनके पेरेंट्स उन पे ताना मारते हैं, जब उनके पेरेंट्स उनको नालायक बोलते हैं, जब उनके पेरेंट्स उनको ये बोलते हैं कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, वो जो पेन होता है ना, वो पेन बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि बाहर के लोगों का तो हम सुन लेते हैं, बट जब घर वाले बोलते हैं तो बहुत बुरा लगता है। और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। तकदीर ने जैसा चाहा हम वैसे बदल गए, हम संभल के चले फिर भी फिसल गए। किसी ने भरोसा तोड़ा तो किसी ने दिल, और लोगों को लगता है हम यूं ही बदल गए। लोग आपको आज ताने देंगे तो आज आप किसी को जवाब मत दीजिएगा, शांत रहिएगा। लड़ाई बड़ी है हमारी, इसलिए मौन है हम। एक दिन हमारी सफलता तुम्हें बता देगी कि कौन है हम। कुछ चीजों से कभी मत भागना, मैं तो पूरी जिंदगी परेशान रहूंगी। अच्छे बनने की कोशिश मत करना, कभी अपने आप को कुछ साबित मत करना कि मैं झूठा नहीं हूँ, मैं झूठा ही हूँ। अपनी कीमत इतनी बढ़ाते चले जाओ पर डे, बस उसी पे काम करो कि तुम्हारे बिना भगवान भी मर जाए, भगवान को तुम्हारी जरूरत पड़े कि फला आदमी को लेकर आओ। अगर आप कठिनाई के नदी में उतरने से डरते हैं तो सुख का समुंदर आपको कभी नहीं मिलने वाला है। तो बताइए, जब जिंदगी में सब सही करने के बाद भी आपके साथ गलत हो रहा हो ना, अचानक आपके सबसे नजदीकी लोग भी आपका साथ छोड़ने लगे, तो उस वक्त पे हिम्मत मत हारना। ये मत सोचना कि आप बुरे हो, बस मान लेना कि आपका वक्त थोड़ा सा बुरा चल रहा है। और बुरे वक्त में ना अच्छे से अच्छे लोग भी आपका साथ छोड़ने लगते हैं। पर बुरे वक्त की एक सबसे कमाल की बात पता है क्या है, कि वो ना कभी भी हमेशा नहीं रहता, एक ना एक दिन गुजर जाता है। और जाते जाते आपको ये दिखा कर जाता है कि कौन सच में आपका अपना है और कौन बस दिखावे का। आपने अलार्म लगाया सुबह 4 बजे का, और शाम को आप एकदम ताव में है कि बस कल 4 बजे कुछ भी हो जाए, खत्म सारी नाटकबाजी। और रात में आप एकदम ताव में है कि कुछ नहीं, कल चाहे जान देना पड़े लेकिन सुबह उठना है। अलार्म लगाया आपने, सुबह 4 बजे अलार्म बजा। अब आपके इस मन ने ये नहीं कहा कि नहीं उठना है ना, ये तो ये कहेगा ही नहीं, ये इसकी खूबसूरती है सर, ये नहीं कहता ही नहीं। ये आपसे पता क्या कहेगा कि 5 मिनट, 5 मिनट में कुछ बिगड़ता है? आपको भी लगता है कि हाँ यार 5 मिनट में क्या 4 बज रहा, 4-5 पे उठ जाएंगे सर। आप इसकी चालाकियां समझो सर। और आपने आंख बंद कर ली, और जैसे ही आपने आंख बंद की, अगली बार जो आपकी नींद खुली तो 8:30 सुबह बज रहा है। हमारे यहाँ एक अंधा लड़का है, तो उसका बीपीएससी टीचर में हुआ। सोचिए, अंधा, कुछ भी नहीं दिखता, मिठाई यहाँ खिला रहे थे हमको, बाबू यहाँ नहीं यहाँ पे। हमको बड़ा वो मिठाई हमको लगा जीवन का सबसे स्वादिष्ट मिठाई था। हमारे बैच का एक विद्यार्थी था, मुकेश नाम था उसका बीपीएससी प्री निकला, मेंस निकला तो उदास हो गया, टेंशन में आ गया। हम कहे पगला कहीं का, निकला है तुम खुश हो? तो कह रहा सर इंटरव्यू में पहनने के लिए मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। आज वो बीपीएससी का अधिकारी बन के बैठा हुआ है। तो यही सब कमाई है जो हम लोग को कम पैसे में, शायद ये कमाई जो है कितनों करोड़ों में कोई नहीं कमा सकता। एक कहता है ना, बड़े छाले थे उसके पाँव में, लगता है उसूलों पे चला होगा वो। तो आज यहाँ उसूल पे चलिए ना, देखिए आपको किस अग्नि परीक्षा पे सीता मैया को बैठाने वाला समाज है ये यहाँ पर। तो क्या कीजिएगा वहाँ पे, तो यही थोड़ा सा तकलीफ होता है। लेकिन आज के बच्चे समझदार हैं, अपने परिवार को माइंड में रख के काम करेंगे तो किसी की बातें बुरी नहीं लगेंगी। यदि आप अपने आप को माइंड में रख के काम करेंगे तो हर एक की बात चुभेगी। और बात चुभने वाले लोग बड़ा काम नहीं करते, बातों को सहने वाले, पचाने वाले लोग हमेशा बड़ा काम करते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। अपने मन को डराओ,
तुम्हारा मन तुमसे डरना चाहिए, वो डरता ही नहीं तुमसे। वो तुमको ले आता है पान गुटखा की दुकान पे, क्यों खाते गुटखा? काजू मिला हुआ है, किशमिश मिला हुआ है, बादाम है। कितने बड़े पागल हो यार तुम लोग, अपना पैसा देके जहर खाते हो और बनते हो कि हम सुकरात के चाचा हैं, हमसे ज्यादा दिमाग किसी के पास है नहीं। जिस उम्र में आप मौज मस्ती करते हैं, मैंने उस उम्र में कैलकुलेटर बेचे हैं। मैं सेल्समैन रहा हूँ 17 की उम्र में, और मैं बिजनेस फैमिली से नहीं हूँ। बिजनेस फैमिली से बच्चों को 17 में काम पे लगा देते हैं। मैं तो नौकरी पेशा परिवार से था, कुछ समस्याएं थी तो सेल्समैन बन के घर घर में जाके बेचना पड़ता था। तौहीन भी होती थी, लोग धिक्कारते भी थे, मजाक भी उड़ाते थे। वो सब झेला है। अपना खर्चा 17 की उम्र से खुद उठाया है, क्योंकि घर में दिक्कत थी। तो क्यों मांगू मैं घर से पैसे भाई, जब मुझे पता है कि मेरे घर में दिक्कत थी उस समय, क्यों मांगू? आपकी जिंदगी इस दुनिया के करोड़ों अरबों लोगों से बेहतर है, कुछ एक लोगों से खराब। केवल उन कुछ एक पे ध्यान मत दीजिए, उन करोड़ों पे भी ध्यान दीजिए जिनसे अच्छी आपकी जिंदगी है। आपको एक चुटकुला हम सुनाएंगे, आप हंसेंगे, दोबारा सुनाएंगे नहीं हंसेंगे, 4 बार 5 बार सुनाएंगे तो आप नहीं हंसेंगे, लेकिन एक ही दुख पे आप डेली रोएंगे। जब हंस नहीं सकते तो रोता क्या है? ये दुनिया धन, दौलत, रूप, रंग, परिवार, जात, गांव, ये सब देखने के बाद शादी तय करती है। और उसके बाद लोग कहते हैं कि रिश्ते तो ऊपर वाले के घर से बन के आते हैं। प्रीति, आजकल लोग सिर्फ ये देखते हैं कि आप कितने सफल हैं, ये नहीं देखते कि ये सफलता मिली कैसे। सिर्फ चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, यही है जिंदगी। जवाब देना, लड़ाई करना, सामने वालों को नीचा दिखाना, इन सबसे बड़ी जो जीत होती है ना इंसान की, वो जीत होती है इग्नोर करना। इससे बड़ी कोई जीत नहीं। पढ़ाई लिखाई दुनिया का सबसे सुंदर काम है। मतलब आप में से जो लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि आईएएस बनना है, ठीक है, पढ़िए, आईएएस बनिए, जो भी जीवन में करना है उसके लिए पढ़िए। लेकिन पढ़ाई का असली मजा तब है जब पढ़ाई इसलिए करने का मन करे कि पढ़ाई करनी है। अब ये लड़ाई मेरे से, अब ये लड़ाई खुद से। मुझे मेरी आंखों में इज्जत कमानी है, दुनिया के लिए नहीं। मुझे खुद को प्रूव करना है कि मैं किस चीज का केपेबल हूँ। अगर ये वॉर मैं खुद से जीत गया ना, जो खुद को मैं गाली मार रहा था, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ लाइफ में। कि जिस कंधों में बोझ उठाने की क्षमता नहीं होती है, मालिक उस कंधों पे उतना बोझ रखता ही नहीं। हम जिंदगी में जो भी बनना चाहते हैं, हमेशा वो हमारे हाथों में नहीं होता, लेकिन हमें हालात से नहीं भागना चाहिए। हालात वक्त के साथ बदलते रहते हैं अनवर, बस एक चीज नहीं बदलनी चाहिए, हमारा कैरेक्टर। सबको हंसाना लेकिन किसी पर हंसना मत, सबके दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना, सबकी राह में दीप जलाना लेकिन कभी किसी के दिल को मत दुखाना। यही संसार की रीत है, जैसा बोओगे वैसा पाओगे। जैसा तुम दूसरों के साथ व्यवहार करते हो, वो कर्म आपके पास जरूर लौट कर आता है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। तुम देखो दुनिया में जितने लोगों ने बड़े बड़े काम किए ना, वो लोग हैं जिनका समाज ने मजाक उड़ाया है। लेकिन जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम कोशिश करो कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसे, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हंसना आग पैदा करता है। मोटिवेशन की जरूरत किसको? जिसको अंदर आग नहीं जल रही। और अंदर आग कब जलेगी? जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। और लोग तुम्हारे ऊपर हंसेंगे कब? जब तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करोगे। हवाई जहाज खरीद ली, अब तुम चाय पिलाने के लिए किसी और से कह रहे हो कि भैया चाय पिला दो, उसी की चाय पी के उसी से कह रहे हो हवाई जहाज खरीदना है। इंसान अच्छा होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर कोई अच्छा इंसान नहीं रहा ना, तो आप याद रखिएगा, जिल्लत की जिंदगी से अगर आपको कोई नीचा दिखा के बिना रेस्पेक्ट के आपको चांदी के चम्मच में भी खिलाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इज्जत से सूखी रोटी भी खिलाएगा ना, बहुत अच्छा लगेगा। एक बार बात करने को आपको तरसा देता है, आप बोलते रह जाते हो प्लीज मेरे मैसेज का रिप्लाई कर दो, प्लीज कॉल उठा लो। 10-10 कॉल आप करते हो, ब्लॉक हो जाते हो, दूसरों के नंबर से कॉल करते हो, और फिर आपके इस इनोसेंट से दिल में चोट पहुंचती है। और जब ये चोट पहुंचती है तो एक फीलिंग आ जाती है कि दुनिया बहुत बुरी है। जब तक तुम कमजोर हो, जब तक तुम डिपेंडेंट हो, तुम्हारा शोषण होगा। नियम है, नियम है, नियम। एक पक्षी है रैबिन, वो बाज के कंधे पे जाके बैठ जाता है, और बाज शाहीन, वो पक्षियों का राजा है शाहीन, शेर के मुंह से गोश्त निकाल लेता है। शेर जब उसकी आवाज सुनता है तो शेल्टर मांगने लगता है, भागने लगता है। उसके कंधे पे जाके रैबिन नाम का पक्षी बैठ जाता है। तो पता है बाज क्या करता है? अपनी उड़ान बढ़ाने लगता है, उड़ान। और जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, रैबिन को भागना पड़ता है। अपनी ऊंचाई बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ कि जितने लोग तुम्हें दबाना चाहते हैं उनका दम घुटने लगे, वो खुद ही भाग जाए। क्योंकि जब तक तुम कमजोर रहोगे, तुम्हारा शोषण होगा,
अपनी सारी ताकत अपने में लगाओ और अपनी ऊंचाई को इतना बढ़ाओ कि तुम्हारे जितने अगल बगल में भगवान के आशीर्वाद स्वरूप तुम्हारे पीछे पड़े हैं उनका दम घुटने लगे। जय हिंद। उस बच्चे का हाल समझ पाना बहुत मुश्किल है, जिससे अपने ही घर में हर दिन बेइज्जत किया गया, जिसे अपने ही माँ बाप ने या अपने ही घर वालों ने हर दिन किसी दूसरे बच्चे के साथ उसे कंपेयर किया, जिसे अपने ही माँ बाप के मुंह से ये सुनना पड़ा, क्यों पैदा हुआ, तेरे से नहीं हो सकता, तो किसी काम का नहीं है। उस दिन उस बच्चे के ना दिल के हाल को समझ पाना बहुत मुश्किल है। उन बच्चों में हम सब आते हैं कभी कभी। आपको पता है, जब वो बच्चा ये सुनता है ना अपने बारे में, तो उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो दुनिया वालों से तो लड़ सकता है, लेकिन अपने घर वालों से लड़ेगा कैसे? वो समझाएगा क्या उन्हें? कैसे वो अपने आप को हर दिन प्रूफ करता होगा उस घर में? सोचिए। चेहरे पे मुस्कान लेके घूमते हैं और दिल ही दिल हम टूटे जाते हैं, दिल ही दिल कमजोर पड़ रहे होते हैं। और अपना दर्द बताए भी तो किसको बताएं? माता पिता जो सबसे हमारे निकट हैं, जो सबसे करीब हैं, उनको नहीं बता सकते, क्योंकि उनके जीवन में हमें लगता है कि पहले से ही इतनी परेशानी है, पहले से ही इतना प्रेशर है। प्रॉब्लम आती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, प्रॉब्लम कभी कम नहीं होगा, समझे? और हमेशा कभी गार्जियन बोल देंगे पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कभी कुछ, कब सेल्फ डिमोटिवेट हो, इस सबसे लड़ते रहना है, आगे जाना है। इतना ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा प्रॉब्लम आगे आएगी। और जब तक जिंदा है तब तक निंदा होगी। इंसान अच्छा था ये सुनने के लिए मरना पड़ेगा। इस देश के युवाओं से निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ कि बदल लो अपने आप को। कुछ भी नहीं बिगड़ा, कुछ भी उम्र हो तुम्हारी, परिवर्तन ही परिणाम देगा। और त्याग सिर्फ ताकतवर आदमी कर सकता है, भिखमंगा और कमजोर क्या त्याग करेंगे? अभी सुधार लो अपना, आज सुधार लो, आज फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। पास्ट से सीख लो, आज सुधार लो, आज एक एक दिन मजबूत होते चले जाओगे तो कल तो मजबूत ही रहोगे ना। सिंपल सी बात है। आज तुमने प्राणायाम किया, आज तुमने योगा किया, आज मजबूत हुए ना, तो कल तो मजबूत रहोगे। फिर कल तुमने वही चीज जारी रखी, परसों मजबूत रहोगे। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? लास्ट अटेम्प्ट है मैम। और सिलेक्ट नहीं हुए तो? कोई बात नहीं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा मैं। लास्ट अटेम्प्ट है, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे होगी? आईपीएस बनना लक्ष्य नहीं है मैम, लक्ष्य तो देश को सुधारना है। अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो मैं गांव जाके टीचर बनूंगा और बच्चों को पढ़ाऊंगा कि चीटिंग छोड़नी होगी। और अगर वो उस उम्र में ये बात समझ जाएंगे तो जीवन में कभी चीटिंग नहीं करेंगे। Believe me, इंसान एक बात कभी भी नहीं भूलता कि जब भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं, तकलीफ आई है, तो उस तकलीफ में कौन कौन इंसान उसके साथ में खड़े हैं, कौन कौन इंसानों को वो तकलीफ का दर्द महसूस हुआ है, कौन कौन इंसान है जो उस तकलीफ में उसके साथ में रोए हैं, और दूसरा कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनके कारण उसकी लाइफ में ये तकलीफ आई है, कौन कौन ऐसे लोग हैं जो उस तकलीफ का मजा ले रहे हैं, कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको इसकी तकलीफ से खुशी हुई है। याद तो दोनों रहते हैं, पर जो पहले वाले हैं उनकी जगह दिल में रहती है, और जो दूसरे वाले होते हैं उनकी जगह दिमाग में रहती है। इसलिए आप ये मत सोचिएगा कि लोगों को पता नहीं चलता, सबको सब पता चलता है। निश्चय लिया कि करके रहूंगा और अपने बलबूते पर, अपने टर्म्स पे करके रहूंगा, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में है। मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। दुनिया में आप कुछ भी बना, लोग कहते हैं दूसरा ताजमहल नहीं हो सकता, खड़ा कर सकते हैं, माँ नहीं ला सकते हैं, न कभी नहीं ला सकते हैं। आप ऐसा मत समझिएगा ना कि आप छोटे रहेंगे तो ही माँ की जरूरत है। जब बड़े हो जाइएगा, जब कमाने लगिएगा ना, उस समय माँ का एहसास होगा। बेटा पूछेगा पापा क्या लाए हैं, पिता पूछेंगे कितना कमाए हैं, पत्नी पूछेगी आज कितना बचाए हैं, माँ पूछेगी कुछ खाए हो कि नहीं खाए। तो आपको ये गलत फहमी है कि जितना बड़े हो जाएगा तो नहीं समझ में आएगा, उसको कुछ नहीं चाहिए आपको माँ को। 50 ज्ञानी मिलेंगे आपको, पूछेंगे तैयारी हो गई? हाँ हो गई। एनसीईआरटी पढ़ लिया? बोलेंगे नहीं। अरे तुम्हारा तो हो ही नहीं सकता, तुमने एनसीईआरटी, तुमने राष्ट्रीय ग्रंथ नहीं पढ़ा है, तो कैसे होगा? इन नीम हकीमों से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। मतलब के पीछे भागने वाली ये दुनिया किसी की बेबसी नहीं समझती। अपना हक इस जालिम जमाने से खुद ही छीनना पड़ता है। इन सब के बारे में मत सोचो, क्योंकि इनमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है। ऊपर वाले के बाद दुनिया में माँ से बढ़कर किसी का दर्जा नहीं होता। तीनों वक्त की यही फितरत है, बदलता रहता है। अच्छा वक्त भी बदल जाता है, बुरा वक्त वो भी बदल जाता है।
इसलिए कहते हैं कि अच्छे वक्त से इतना प्यार मत करो क्योंकि वो गुजर जाएगा, और बुरे वक्त से भी इतनी लड़ाई मत करो क्योंकि वो भी गुजर जाएगा। किसी आदमी से बहस नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कहे कि हाथी उड़ता है तो उल्टा उसको बोलो कि हाँ आज सुबह उड़ के हमारी खिड़की में भी बैठा था। बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही वक्त दिखाती है। अच्छे वक्त की खराबी है, अच्छा वक्त खत्म हो जाता है, लेकिन बुरे वक्त की एक अच्छाई है कि वो भी खत्म हो जाता है। कामयाबी ना टूटे रिश्तों को भी वापस ले आती है। अफसर बन, फिर तेरे पास अफसर ही अफसर होंगे। ये जो तेरा वक्त है ना, ये यारी का नहीं है, तैयारी का। सबसे खराब क्या होता है, जितने अमीर लोग हैं जिनकी कैपेसिटी है बड़ा बड़ा गिफ्ट देने की, वो बुके दे देते हैं फूल का 200-300 का, और वो ओरिजिनल फूल का होता है, एक दिन बाद मुरझा जाता है, किसी काम का नहीं, और लोग उसे बड़ा इज्जत से ले लेते हैं ये। और सबसे ज्यादा जज किया जाता है गरीब लोगों को कि क्या तोहफा लाया है। और गरीब इंसान ज्यादातर कई शादियों में जाता ही नहीं है, जिसके 2 रीजन है। एक, उसके पास बेहतर पहनने के लिए कपड़े नहीं है, वो ये सोचता है कि फिर लोग टोक देंगे, हर ब्याह में ये कपड़ा पहन जाए, और नहीं तो क्या गिफ्ट दिया, क्या न्योता दिया वहां पे। पता नहीं किसने शुरू किया ये तोहफे लेने और देने का दस्तूर। गरीब इंसान अब मिलने से कतराता है।